ओज दी ग्रेट एंड पावरफुल मूवी फैंटेसी एडवेंचर फिल्म है। इस मूवी की कहानी आपको किसी और ही जादू की दुनिया में ले जाएगी। मूवी शुरू होती है तो हम 1905 में कैंसस सिटी देखते हैं, जहां ऑस्कर नाम का एक बंदा एक सर्कस में जादूगर के तौर पर ट्रिक्स किया करता था। लेकिन वो रियल जादूगर नहीं था, वो बस छोटे छोटे ट्रिक्स करके लोगों को बेवकूफ़ बनाया करता था। एक दिन वो मैजिकल ट्रिक्स दिखा रहा होता है तो वहाँ एक छोटी लड़की भी बैठी होती है। वो माजूर थी। वो समझती है कि ऑस्कर रियल मैजिशियन है। वो उससे कहती है कि क्या तुम मुझे ठीक कर सकते हो, लेकिन ऑस्कर तो रियल मैजिशियन नहीं था, इसलिए वो उसे ठीक नहीं कर सकता। ऑस्कर की एक बुरी आदत ये थी कि वो लड़कियों के साथ फ्लर्ट किया करता था। उसने बहुत सी लड़कियों के दिल तोड़े थे। वो बुरा इंसान नहीं था, लेकिन उसमें ये बुरी आदतें थी। जब सर्कस के स्ट्रॉन्ग मैन को पता चलता है कि ओज ने उसकी वाइफ के साथ भी फ्लर्ट किया है तो वो बहुत नाराज हो जाता है। वो उसे मारने के लिए उसके पीछे आने लगता है। ऑस्कर अपनी जान बचाने के लिए भागने लगता है और भागते भागते एक हार्ट शेप बालून में बैठ जाता है। ऑस्कर खुश होता है कि वो बच निकला, लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी मुश्किल आगे उसका वेट कर रही थी। फिर हम देखते हैं कि ऑस्कर का एयर बलून एक टोर्नेडो में फंस जाता है, जो उसे एक अलग ही दुनिया में पहुंचा देता है। ऑस्कर देखता है कि यहाँ सब कुछ उसकी रियल दुनिया से मुख्तलिफ है। यहाँ अजीब और खूबसूरत प्लांट्स हैं, अजीब जानवर और बेहद खूबसूरत नदियाँ। ये कोई जादुई दुनिया लग रही थी। ऑस्कर ये सब देख ही रहा होता है कि वहाँ थियोडोरा आ जाती है। वो ऑस्कर को बताती है कि तुम लैंड ऑफ ओज में हो। वो ये सुनकर हैरान होती है कि उसका निक नेम ओज है। थियोडोरा उसके ट्रिक्स देखकर समझ जाती है कि ये वही जादूगर है जो उन्हें विकेट विच से बचाएगा, जो कि एक चुड़ैल है, और फिर ये उस मुल्क का किंग बनकर यहाँ अमन और खुशहाली लेकर आएगा। ये एक पेशन गोई है जो कि थियोडोरा उसे बता रही थी। ऑस्कर भी ये सुनकर लालच में आ जाता है और उसे कहता है कि मैं असल जादूगर हूँ। इस दौरान वहाँ विकेट विच के भेजे हुए सिपाही आ जाते हैं, तो दोनों उनसे बचने के लिए वहाँ से भाग निकलते हैं। वहाँ से वो एक केव में जाकर छुप जाते हैं। अब ऑस्कर अपनी ट्रिक्स और फ्लर्टिंग की आदत से मजबूर होकर थियोडोरा से भी फ्लर्ट शुरू कर देता है। वो उसे बताती है कि विकेट विच बहुत खतरनाक है और उसने क्राउन के लिए अपने पापा को मार दिया था। फिर ऑस्कर सुबह तक कोशिश करके थियोडोरा को अपने प्यार के शीशे में उतार लेता है। जब वो एमरल्ड सिटी के करीब पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि एक फ्लाइंग मंकी दरख्तों में फंसा है। थियोडोरा ऑस्कर को इस मंकी को बचाने का कहती है। वो उसको बचाने उसके करीब जाता है तो पीछे से एक शेर आ जाता है। ऑस्कर एक मैजिक ट्रिक करके उसे वहां से भगा देता है। ये देखकर थियोडोरा और मंकी दोनों इंप्रेस हो जाते हैं। जब इस फ्लाइंग मंकी फिनली को पता चलता है कि ये वही जादूगर है जिसका उन्हें वेट था, तो वो भी खुश हो जाता है और उसे कहता है कि वो आखिरी दम तक इसका साथ निभाएगा। फिर वो एमरल्ड सिटी पहुंच जाते हैं, जहां ऑस्कर का बहुत अच्छे तरीके से वेलकम किया जाता है। फिर वो कैसल जाते हैं, जहां ऑस्कर तख्त को देखकर बहुत खुश हो जाता है। फिर यहाँ उसकी मुलाकात थियोडोरा की बहन एवानोरा से होती है। एवानोरा उससे बात करती है। उसके बाद उसे सोने के लिए भेजकर थियोडोरा पर काफी नाराज होती है, क्योंकि उसे लगता है कि इसे विकेट विच ने भेजा होगा। थियोडोरा इस बात को नहीं मानती। फिर एवानोरा कहती है कि उसे साबित करना होगा कि ये वही विज़र्ड जादूगर है जिसकी पेशगोई हुई है। उसके बाद एवानोरा ऑस्कर को कैसल का टूर करवाती है और आखिर में उसे एक रूम में ले जाती है जहाँ इनका खजाना था। इसे देखकर ऑस्कर पागल सा हो जाता है। एवानोरा उसे बताती है कि यह खजाना और तख्त तब तक इसका नहीं हो सकता जब तक विकेट विच जिंदा है। वो बताती है कि उसे डार्क फॉरेस्ट जाकर विकेट विच की विंड तोड़नी होगी, जिससे वो खुद ही मर जाएगी। एवानोरा उसे कहती है कि वो फौरन निकले। तो सुबह होते ही वो थियोडोरा को बताए बगैर फिनले के साथ निकल जाता है। रास्ते में उन्हें एक गांव से धुआं निकलता हुआ नजर आता है। वो जाकर देखते हैं तो पता चलता है कि सारा गांव जल चुका है। फिर एक घर में से उन्हें रोने की आवाज आती है। वहाँ एक चाइना डॉल होती है जो जख्मी थी। वो उन्हें बताती है कि विकेट विच की आर्मी ने उसकी फैमिली और पूरे गांव को मार दिया है। ऑस्कर उसके पाँव को ग्लू की मदद से जोड़ देता है, जो कि डॉल को मैजिक लगता है। डॉल ऑस्कर के साथ जाने की जिद करती है। फिर वो तीनों डार्क फॉरेस्ट की तरफ निकल पड़ते हैं। काफी सफर के बाद वो डार्क फॉरेस्ट पहुंचते हैं, जो कि बेहद खौफनाक था। हर तरफ खौफनाक अंधेरा, अंधेरे में कुछ रोशन आंखें उन पर नजर रखी हुई थी। जब वो मुड़कर देखती हैं तो वो गायब हो जाती हैं। वो अजीब से पौधे थे जो उन पर अटैक कर देते हैं। वो तीनों काफी मुश्किल के बाद उनसे बचने में कामयाब होते हैं। फिर वो एक गेट के पास पहुंचते हैं जहां उन्हें विकेट विच दिखती है। वो गेट खोलने के लिए वेंट साइड पर रखती है। ऑस्कर फिनले को उसे डिस्ट्रैक्ट करने का कहता है। जब वो डिस्ट्रैक्ट हो जाती है तो ऑस्कर उसका वेंट उठाकर भाग जाता है। वो उसे तोड़ने ही वाला होता है कि विकेट उनके पीछे आकर खड़ी हो जाती है। वो डर जाते हैं, लेकिन उन्हें वो कुछ नहीं कहती। वो अपनी चादर हटाती है तो ऑस्कर देखता है कि वो तो एवानोरा और थियोडोरा से भी खूबसूरत है। वो उसे रियलिटी बताती है कि वो गुड विच है, जबकि विकेट विच तो एवानोरा है। एवानोरा बहुत शातिर है, उसने सबको बेवकूफ़ बना रखा है, अपनी बहन थियोडोरा को भी। उसने किंग को मारा था और इल्ज़ाम ग्लेंडा पर डाल दिया था।
वो उसे अपने साथ ले जाती है। इधर एवेनोरा अपने क्रिस्टल बॉल पर यह सब देख लेती है और उसे काफी गुस्सा आता है। तब वहां थियोडोरा आ जाती है और देखकर खुश हो जाती है कि अब ऑस्कर पेशगोई को पूरा करने वाला है। लेकिन एवेनोरा उसे सच छुपाने के लिए उसे एक और बात बताती है कि जो प्यार के वादे उसने तुम्हारे साथ किए थे वो उसने मेरे साथ भी किए और अब ग्लेंडा के साथ भी किए हैं। ये सुनकर थियोडोरा बहुत दुखी हो जाती है और ये देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाती। दूसरी तरफ एवेनोरा अपनी आर्मी ऑस्कर और ग्लिंडा को मारने के लिए भेज देती है। ऑस्कर ग्लिंडा को बताने ही वाला होता है कि वो कोई रियल जादूगर नहीं है, तो उसी दौरान एवेनोरा की आर्मी उस पर अटैक कर देती है। वो वहां से भागते हैं और भागते हुए वो एक माउंटेन की क्लिफ पर आकर रुक जाते हैं। ऑस्कर तो यहाँ उनकी मदद करने से रहा, इसलिए ग्लिंडा को ही कुछ करना पड़ता है। वो उन्हें कूदने का कहती है। वो कूदती है तो लिंडा उन्हें मैजिक बबल में डालकर उड़ाकर अपनी किंगडम की तरफ ले जाती है, जो कि एक बबल शील्ड से प्रोटेक्ट किया हुआ था ताकि ग्लिंडा अपने लोगों को विच से बचा सके। इस बड़े बबल शील्ड से सिर्फ साफ दिल के लोग ही पार जा सकते थे। ऑस्कर को लगता है कि वो पार नहीं कर पाएगा, लेकिन वो कर जाता है, जिस पर वो भी काफी हैरान होता है। लिंडा का किंगडम एवेनोरा के किंगडम से भी खूबसूरत होता है। वहाँ के लोग उसे असली जादूगर समझते हैं और बहुत खुशी से उसका वेलकम करते हैं। ऑस्कर वहाँ ग्लिंडा को बता देता है कि वो कोई रियल मैजिशियन नहीं है। ग्लिंडा कहती है कि वो जानती है कि तुम मैजिशियन नहीं हो और एक झूठे, खुदगर्ज और बुज़दिल इंसान हो, लेकिन उसके लोगों ने मैजिशियन का बहुत इंतजार किया है, इसलिए वो उन्हें मायूस नहीं करना चाहती। इसलिए वो ऑस्कर को झूठ बोलने के लिए कह देती है। ये सब थियोडोरा क्रिस्टल बॉल में देख रही होती है और इन दोनों को इकट्ठा देखकर उसका दिल टूट जाता है। इस मौका का फायदा एवेनोरा उठाती है और उसे अपने तरह विकेट बनाने का प्लान बनाती है। तो वो उसे एक मैजिकल ग्रीन एप्पल देती है, जिसे खाकर वो विकेट विच में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और उस पर ऑस्कर से बदला लेने की धुन सवार रहती है। दूसरी तरफ ग्लिंडा ऑस्कर को लोगों के पास लेकर जाती है ताकि वो उन्हें फाइटिंग के लिए मना सके, लेकिन वो लोग तो सादा से लोग थे, वो कभी लड़ाई झगड़े में नहीं पड़े थे, इसलिए वो नहीं मानते। इसी दौरान थियोडोरा बबल को तोड़ते हुए अंदर आ जाती है, क्योंकि अब वो पावरफुल हो चुकी होती है। वो अपने भयानक रूप में सामने आती है। वो बहुत खौफनाक नजर आ रही थी। वो बताती है कि वो अपनी पूरी आर्मी लेकर आएगी और इस किंगडम और ऑस्कर को भी खत्म कर देगी। ये धमकी देकर वो वहां से वापस चली जाती है। अब इस किंगडम में खौफ और हरास फैल जाता है। ऑस्कर भी वहां से भागने की तैयारी शुरू कर देता है। ग्लिंडा उसे कहती है कि भले वो असली मैजिशियन नहीं है, लेकिन वो लोगों की लास्ट होप है, वो अभी लोगों की हेल्प कर सकता है। तो ऑस्कर डिसाइड करता है कि वो अपनी स्किल्स को इस्तेमाल करेगा और लोगों को बचाएगा। वो लोगों की काबिलियत के मुताबिक उन्हें काम सौंपता है और ग्लिंडा के साथ मिलकर एमरल्ड सिटी पर अटैक की तैयारी शुरू कर देता है। इधर विकेट सिस्टर भी अपनी आर्मी को तैयार करके जंग के लिए रेडी होती हैं। ऑस्कर के लोग अपना काम मेहनत से करते हैं और जो कुछ ऑस्कर उन्हें बनाने के लिए कहता है वो बिल्कुल वैसी ही चीजें बनाते हैं। उसके बाद ऑस्कर टिंकर को एक एयर बैलून बनाने का भी कहता है और उसे कहता है कि इस बात को राज रखे। उसके बाद ऑस्कर एमरल्ड सिटी में किसी तरीके से दाखिल हो जाता है और इधर ग्लिंडा अपने लोगों के साथ मिलकर विकेट की आर्मी के साथ लड़ाई में लग जाती है। ग्लिंडा अपनी पावर से कैसल के आसपास स्मोक कर देती है और फिर दोनों तरफ से आर्मी फाइट शुरू कर देती है। फाइट के दौरान जब स्मोक कम होती है तो पता चलता है कि ये ट्रिक था। ऑस्कर और ग्लिंडा ने पपट आर्मी रस्सियों और पुलियों की मदद से इस मैदान में छोड़ी थी और इस मैदान में जहरीले फूल थे जिनको सूंघने की वजह से फ्लाइंग मंकीज और क्रिएचर्स की आर्मी काफी ज्यादा खत्म हो जाती है। वो अपनी जीत की खुशी मना ही रहे होते हैं कि कुछ क्रिएचर्स आकर ग्लिंडा को उठाकर ले जाते हैं। एवेनोरा के मैजिक की वजह से ग्लिंडा की वेंड नीचे गिर जाती है, जिसे डोल उठा लेती है। एवेनोरा ग्लिंडा को शहर में बांधकर लोगों को डराने लगती है। दूसरी तरफ ऑस्कर खजाने को बालून में भरकर वहां से भागने लगता है। थियोडोरा देख लेती है और उन्हें आकर बताती है कि उनका विज़र्ड एक बुज़दिल भगोड़ा है जो एयर बलून में बुज़दिलों की तरह भाग रहा है, जिसके बाद वो एयर बलून में आग लगा देती है। विकेट सिस्टर समझती है कि वो जीत गई है, लेकिन ये ऑस्कर का प्लान होता है। जब दोनों विचेस ग्लिंडा को मारने वाली होती हैं तो वहां लाइट्स बंद हो जाती हैं और एक ब्लास्ट होता है। उसके बाद स्मोक मशीन और इमेज प्रोजेक्टर की मदद से उसकी तस्वीर अचानक सामने आ जाती है और इन दोनों बहनों को डरा देता है। उनके गार्ड भी कुछ नहीं कर पाते। इस दौरान डोल लिंडा की विंड भी उसे दे देती है, जिसकी हेल्प से वो आज़ाद हो जाती है। ऑस्कर उसकी टीम थियोडोरा को फायरवर्क से काफ़ी डरा देती है। ये इल्यूजन था जिसे वो मैजिक समझते हैं और इससे वो वहां से भाग जाते हैं। इसके बाद एवेनोरा और ग्लिंडा के दरमियान फाइट होती है। ग्लिंडा फाइट के दौरान एवेनोरा का लाकर तोड़ देती है, जिससे वो ओल्ड लेडी में बदल जाती है। ग्लिंडा उसे कासल से नीचे फेंक देती है, जिससे वो भी मारी जाती है। अब किंगडम में फिर से लोग हंसी खुशी रहने लगते हैं, क्योंकि अब कोई दुश्मन नहीं बचा था और अमन कायम हो चुका था। अब यहाँ ग्लिंडा ऑस्कर से प्यार का इजहार करती है और फिर दोनों हंसी खुशी रहने लगते हैं और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है।